22 मई 1991 टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ऐसे आर्टिकल को पब्लिश किया जिसे पढ़कर पूरी दुनिया भर के होश उड़ गए। कारण आर्टिकल का टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी असैसिनेटेड इन द बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 20 लोग और भी मारे गए। तो 21 मई की रात को करीबन 11 बजे राजीव गांधी अपने लोगों से मिल रहे थे, लेकिन फिर तभी उन्होंने देखा कि एक लेडी हाथ में फूलों का हार लिए हुए सिक्योरिटी वालों से अंदर आने के लिए बहस कर रही है। तभी उन्होंने सिक्योरिटी को इशारा किया कि यार आने दो उसे। और अब वो लेडी आते ही सबसे पहले मिस्टर गांधी को वरमाला पहनाई, और जब वो आशीर्वाद लेने के बहाने से उनका पैर छूने जा ही रही थी, तभी उन्होंने कहा कि अरे अरे ये क्या कर रही हो। और बस उनके ये 7 शब्द कहते ही उस लेडी ने बॉम्ब का बटन दबा डाला और बूम, खेल खत्म, जिसमें वो लेडी भी मारी गई। बट आखिर उसने ऐसा किया क्यों? और किसी भी देश के पीएम के पास बॉम्ब लेकर जाना कोई खाने का काम नहीं है। और इस पूरे हत्याकांड के पीछे किसका हाथ था? वेल, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। सो हेलो, मैं फैक्ट बॉय एंड लेट्स फाइंड आउट। अब वो कहते हैं ना कि कहानी तभी समझ आती है जब उसे शुरुआत से जाना गया हो। तो इंदिरा गांधी के सबसे बड़े बेटे राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में अंग्रेज़ों की हुकूमत के टाइम हुआ। वैसे मिस्टर गांधी को पॉलिटिक्स में आने का ज़रा भी शौक नहीं था, बट मजबूरन उन्हें आना पड़ा। बस 40 की एज में ही 31 अक्टूबर 1984 को वो इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर बने, और इतनी कम एज में प्रधानमंत्री बनने वाले वो पहले व्यक्ति थे। बट दिसंबर 1989 मिस्टर गांधी की कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार जाती है, लेकिन फिर से 1 साल बाद यानी कि 1990 में लोगों में ये बात फैलने लगी कि राजीव गांधी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उस समय शेखर की सरकार कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। और इसी बात से मीडिया और न्यूज़पेपर वाले ये अंदाज़ा लगा लिए थे कि 90% पॉसिबिलिटी है कि राजीव गांधी की सरकार फिर से एक बार आए। बट ये बात श्रीलंका में बसे LTTE टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। दरअसल LTTE का मतलब होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिनकी ये मांग थी कि श्रीलंका में तमिल लोगों का एक अलग से स्टेट हो, क्योंकि वहाँ पर इंडिया के जैसा तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु की तरह एक कोई अलग से स्टेट नहीं है, और इसीलिए उनकी ऐसी ही कुछ मांग थी। पर उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर सा था कि अब अगर राजीव गांधी पावर में आए तो वो LTTE का नामो निशान मिटा देंगे, और उनका श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए एक अलग से स्टेट पाने का सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। और इस बात से LTTE के लीडर प्रभाकरन ज़रा भी सहमत नहीं थे, और इसीलिए उसने 1990 में ही मिस्टर गांधी को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, और वो भी बॉम्ब से। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें एक सुसाइड बॉम्बर मांगती थी, और इस काम के लिए उन्हें धनु के रूप में एक लेडी मिली, जो कि सामने वाले को तो मारेगी ही, पर साथ में उसकी अपनी भी जान जाएगी। और ये काम करने के लिए उसकी फैमिली को ढेर सारे पैसे मिले थे। सुसाइड बॉम्बर के साथ साथ उन्हें एक फ़ोटोग्राफ़र और बॉम्ब बनाने वाला भी मांगता था, और पता नहीं कैसे, लेकिन इतना फास्ट काम हुआ कि ये तीनों उन्हें बस 2 महीने में ही मिल गए। और फिर तारीख आती है 21 मई 1991, जहां रात को मिस्टर गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में अपने लोगों से मिल रहे थे। 10:10 पर धनु ने वो बॉम्ब वाला कोट पहना और मिस्टर गांधी के पास गई, और वही सिक्योरिटी वाले उसे रोक रहे थे, पर उन्होंने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया, और धनु उनके पास आते ही बॉम्ब का बटन दबा देती है, और बस 46 साल की उम्र में ही राजीव गांधी हम सबको अलविदा कह गए। और इस घटना में 20 और भी लोग मारे गए, जिसमें धनु और वो फोटोग्राफर भी शामिल था। और फाइनली उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। मिस्टर गांधी की जगह देश के नए प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। तो भाई लोग, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद,